नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम न्यूज, जहां मिलती है भारत की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। देश के हर कोने से बड़ी खबरें, राजनीति से लेकर मौसम और टेक्नोलॉजी से लेकर सुरक्षा, सब कुछ बिल्कुल सही समय पर। तो शुरुआत करने से पहले बता दूं कि शुरुआत में लेकर आए हैं भारत की न्यूज़ और आखिर में दिखाने वाले हैं दुनिया की न्यूज़। तो शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 2025 की रिपोर्ट दिखाती है कि भारत में नई HIV संक्रमण दर में 49% कमी आई है और एड्स संबंधित मौतों में 81% गिरावट हुई है। साथ ही मातृ से शिशु संक्रमण भी 75% घट गया है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव के संकेत मिलते हैं। आज देश भर में कुछ राज्यों में बैंक बंद रहे क्योंकि यह बैंक हॉलिडे था। बैंकिंग कामकाज प्रभावित हुआ। जिन लोगों को जरूरी काम था उन्हें बैंक खुला होने की पुष्टि करनी पड़ी। शेयर बाजार में आज शुरुआत में तेजी रही। BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी 50 तेजी के साथ खुले, लेकिन दिन के अंत में सेंसेक्स 64 अंक गिर गया, जबकि निफ्टी भी लगभग 27 अंक फिसलकर बंद हुआ, जिससे निवेशकों की बेचैनी बढ़ी। 1 दिसंबर से कुछ नए नियम लागू हुए। अब UIDAI के आधार कार्ड में नाम, पता या जन्म तिथि जैसे बदलाव पैन कार्ड या पासपोर्ट के जरिए ऑनलाइन किए जा सकेंगे। वहीं 1 दिसंबर से कुछ नए नियम लागू हुए। अब UIDAI के आधार कार्ड में नाम, कुछ LPG सिलेंडरों की कीमत में भी बदलाव हुआ है। 2025 में भारत का खाद्य अनाज उत्पादन कुल 357 मिलियन टन रहा, जो पिछले दशक की तुलना में करीब 40% अधिक है। इस उपलब्धि के पीछे किसान मित्र नीतियां, टेक्नोलॉजी और फसल स्वास्थ्य योजनाएं हैं, जो देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाती हैं। भारत को फिर से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO की कैटेगरी बी काउंसिल के लिए चुना गया है, जिसमें 154 में से 154 वोट मिले। यह पूर्ण बहुमत है। इस चुनाव से भारत की समुद्री सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी पहल को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। देश के कुछ तटीय व दक्षिणी राज्यों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में गहरा दबाव डीप डिप्रेशन बन रहा है, जिससे आने वाले 48 घंटे में भारी बारिश, तेज हवाएं व बाढ़ का खतरा है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने स्मार्ट रूरल कनेक्टिविटी मिशन मंजूर कर दी है। इसके तहत फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, सामुदायिक वाईफाई हब व डिजिटल शिक्षा केंद्र स्थापित होंगे, जिससे छात्र, किसान और छोटे कारोबारों को लाभ होगा। 1 दिसंबर 2025 के दिन ग्लोबल वॉच में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर संगठनों और समुदायों ने HIV एड्स के खिलाफ जागरूकता, परीक्षण और उपचार पर जोर दिया। साथ ही यह दिन हमें याद दिलाता है कि भेदभाव के बजाय समर्थन व जानकारी ही समाधान है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम सुनवाई के दौरान राज्यों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों को तेजी से लागू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि बड़े शहरों में बढ़ता AQI नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। केंद्र और राज्यों को संयुक्त एक्शन प्लान की रिपोर्ट 2 सप्ताह में पेश करनी होगी, ताकि प्रदूषण रोधी कदम जमीन पर प्रभावी रूप से दिख सकें। भारतीय रेल ने दिसंबर से शुरू होने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए 200 से अधिक स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इससे यात्रियों को टिकट की उपलब्धता में राहत मिलेगी। रेलवे ने बताया कि भीड़ वाले रूट्स पर अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे। ऑनलाइन बुकिंग की निगरानी बढ़ाई गई है, ताकि दलालों की गतिविधियों पर रोक लग सके और आम यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा मिल सके। मुंबई शेयर बाजार में IT सेक्टर के शेयरों में आज अचानक तेजी देखने को मिली। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी बाजारों में IT सेक्टर के शेयरों में आज अचानक तेजी देखने को मिली। मेन टेक कंपनियों के मजबूत नतीजों और भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद से निवेशकों का भरोसा वापस लौटा है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हल्की गिरावट रही, जिससे बाजार में उतार चढ़ाव बना रहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के सरकारी स्कूलों में डिजिटल लैब्स शुरू करने की नई योजना जारी की है। इन लैब्स में स्मार्ट कंप्यूटर, हाई स्पीड इंटरनेट और AI आधारित लर्निंग टूल उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण छात्रों को भी आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ना और डिजिटल शिक्षा को मुख्य धारा में लाना है। योजना का पहला चरण जनवरी से लागू होगा। भारतीय मौसम विभाग IMD ने उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड बढ़ने की भविष्यवाणी की है। अगले 3 दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों तक पहुंचने लगा है, जबकि दिल्ली NCR में सुबह शाम घना कोहरा रहने की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारी बारिश और चक्रवातों की वजह से साइक्लोन डिटवा सहित कई तूफानों ने तबाही मचाई। इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया में बाढ़ भूस्खलन से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हजारों लापता और लाखों विस्थापित हुए। राहत बचाव और मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। ब्लैक सी में यूक्रेन ने जल ड्रोन, नौसैनिक ड्रोन का इस्तेमाल कर 2 रूसी शैडो फ्लीट तेल टैंकरों कायरोस और विराट को निशाना बनाया, जिन्हें पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद तेल ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता था। इन हमलों से रूस के तेल निर्यात नेटवर्क को बड़ा झटका लगा। दक्षिण अफ्रीका के नेतृत्व में हुए 2025 G20 जोहान्सबर्ग समिट के बाद सिरिल रामफोसा ने देशवासियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह पहला G20 सम्मेलन था जो अफ्रीकी धरती पर आयोजित हुआ और दुनिया ने अफ्रीका के विकास, कर्जा राहत व जलवायु न्याय को गंभीरता से सुना। सम्मेलन को पीपल्स G20 कहा गया। दक्षिण पूर्व एशिया की तबाही के बीच
बीच बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य तेज, हजारों लोग राहत शिविरों में, सेना आपदा विभाग द्वारा राहत सामग्री व बचाव कार्य जारी। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में आई विनाशकारी मौसमी घटनाओं को देखते हुए विशेषज्ञों ने बदलते मौसम व जलवायु संकट पर चिंता जताई है। यह घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे वैश्विक जलवायु परिवर्तन स्थानीय स्तर पर भारी आपदाओं में बदल सकता है। तटीय और समुद्री क्षेत्रों से जुड़ी वैश्विक समुद्री सुरक्षा एवं तेल परिवहन व्यवस्था पर तनाव, ड्रोन हमलों के बाद ब्लैक सी में जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात एवं पर्यावरण सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रभावित देशों ने आपदा राहत, पुनर्वास व पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है। संकटग्रस्त लोगों के लिए राहत फंड, आपात सहायता, भोजन, मेडिकल सहायता व पुनर्वास सुविधाओं की मांग तेज हुई है। तो ऐसी धमाकेदार न्यूज आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।